वेलकम टू पीएल एकेडमी। आज है 21 जून 2021। 21 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय पठन दिवस 19 जून को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हर साल 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस सीबीएसई मनाता है। अब सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अब ये मनाया क्यों जाता है? तो केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पीएन पनिकर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है यह राष्ट्रीय पठन दिवस। अब पीएन पनिकर कौन थे? पीएन पनिकर एक शिक्षक थे और इनका काफी प्रभाव था। जन्म इनका 1 मार्च 1909 में हुआ था। इनकी क्या भूमिका थी? इन्होंने ग्रामीण इलाकों में पुस्तकालयों की स्थापना में एक अहम भूमिका निभाई थी। 19 जून को पीएन पनिकर की पुण्यतिथि होती है और इसी के लिए ही सीबीएसई हर साल राष्ट्रीय पठन दिवस मनाता है। और 19 जून के बाद जो नेक्स्ट वीक होता है उसे राष्ट्रीय पठन सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और 19 जून से लेकर 18 जुलाई तक यह पूरा मंथ राष्ट्रीय पठन माह के रूप में मनाया जाता है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तब इसे आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और स्टडी से रिलेटेड आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए अपने देश भारत ने भूटान के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब भूटान की बात आई है तो ये देखिए मैप में, ये है भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्फू। और भूटान की करेंसी क्या है? भूटानीज नगलरतुम। और प्रेजेंट टाइम पे भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटे थेसेरिंग। कौन है? लोटे थेसेरिंग। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए एक कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स शुरू किया है? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए एक कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स शुरू किया है। एक्चुअली में देश भर में 1 लाख कोविड योद्धाओं को कौशल प्रदान करने के लिए ये मोदी ने कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह कस्टमाइज्ड कोर्स कितने लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा? 1 लाख लोगों को। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 के एक वेरिएंट लैम्डा की पहचान कितने देशों में की है? तो हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 के एक वेरिएंट लैम्डा की पहचान 29 देशों में की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यह कोविड-19 का लैम्डा वेरिएंट मुख्य रूप से साउथ अमेरिका में पाया गया है और पहली बार इसे पेरू में देखा गया था। अब डब्ल्यूएचओ ने इस वेरिएंट का 29 देशों में पता किया है। तो डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में। और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। प्रेजेंट टाइम में डब्ल्यूएचओ के हेड कौन है? टेड्रोस अधानु गिबेरियस। कौन है? टेड्रोस अधानु गिबेरियस। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा क्रांति दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाया गया है। एक्चुअली में गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों को और शहीदों के बलिदान को याद करने के लिए हर साल 18 जून को ही गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक होता है गोवा लिबरेशन डे, यह हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस। और एक होता है गोवा स्थापना दिवस, यह हर साल 30 मई को मनाया जाता है। और हाल ही में गोवा क्रांति दिवस मनाया गया है, यह 18 जून को मनाया जाता है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं इस वीडियो में अपडेट नहीं कर पाया हूँ, वह आपको जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनता है, हाल ही में भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो हाल ही में मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। और अभी 5 दिन पहले इनकी वाइफ निर्मला मिल्खा सिंह कौर का भी निधन हुआ था। और इन दोनों का निधन कोविड-19 की वजह से हुआ है। मिल्खा सिंह जी को द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था और उन्होंने 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। तो इनके बारे में भी हमें याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में ग्रीन फंगस का पहला मामला सामने आया है?
तो हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ग्रीन फंगस का पहला मामला सामने आया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, ग्रीन फंगस का मामला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पाया गया है। तो अब मध्य प्रदेश की बात आई है, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और जैसे ही भोपाल का नाम सुने भोजताल माइंड में आना चाहिए। कहाँ पर है? यह भी मध्य प्रदेश में है। और प्रेजेंट टाइम पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। जैसे ही शिवराज सिंह चौहान का नाम सुने शिवराजपुर बीच आना चाहिए माइंड में। शिवराजपुर बीच कहाँ है? गुजरात के द्वारका में है शिवराजपुर बीच। और हाल ही में यूनेस्को ने इसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया था। और प्रेजेंट टाइम पे मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश में चलाई गई। जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश में चलाई गई, जिसमें मास्क बनाएंगी महिलाएं 11 रुपए में। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। संकल्प योजना मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में चलाई गई, जिसमें बुजुर्गों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। और मध्य प्रदेश में ही एक डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, वहां पर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा भी शुरू की गई। अच्छा, मध्य प्रदेश में परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान चलाया गया। FIR आपके द्वार योजना भी मध्य प्रदेश में चलाई गई। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन कौन से नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में? कान्हा, बांधवगढ़, संजय, पन्ना और सतपुड़ा, ये सभी नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही प्रेजेंट हैं। वैसे मध्य प्रदेश नेशनल पार्क के मामले में देश में नंबर 1 पर है। अब देश में नंबर 1 पर है तो इसमें कितने नेशनल पार्क हैं? 10 नेशनल पार्क हैं। अब यह नंबर 1 पर है तो देश में सेकंड नंबर पर कौन है? अंडमान निकोबार, इसमें 9 नेशनल पार्क हैं, 9। और थर्ड नंबर पर है असम, इसमें टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। तो नेशनल पार्क के मामले में ये टॉप 3 स्टेट हैं। तो इनके बारे में भी हमें इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो हाल ही में अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है शेफाली वर्मा। इन्होंने टेस्ट मैच में 2 अर्धशतक लगाए हैं। ये हैं शेफाली वर्मा और इन्होंने हाल ही में 21 वर्ष की उम्र में एक ही मैच में 2 अर्धशतक लगाए हैं। तो इसी के साथ ये 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। अच्छा, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जेसिका लुइस का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने 22 साल की उम्र में 2 अर्धशतक लगाए थे। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।